सुप्रभात बच्चों, आज हमारा हिंदी क्लास है। उम्मीद करती हूँ आज तक हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ा है और उसे लिखा भी है, और चित्रों द्वारा भी हमने अ से रू तक हमने चित्र भी उतारे और उसे पढ़ा भी है। आशा करती हूँ आपको वर्णमाला पूरा आ गया होगा। चलिए अब इस दौर को हम आगे बढ़ते हुए बिना मात्रा के शब्द पढ़ते हैं और उसे दोहराते हैं और लिखते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं इन बिना मात्रा के शब्दों को। जैसे कि उसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगती है, आ की नहीं लगती है, ई की नहीं लगती है, बिना मात्रा के शब्द है वो, उसे पढ़ते हैं। ये है दो वर्ण वाले शब्द, इसे दो वर्ण वाले शब्द है। उसके बाद में तीन वर्ण वाले शब्द है, और दो और तीन वर्ण वाले शब्दों को इन शब्दों की वाक्य रचना की गई है, तो उन वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। चलिए इसे देखते हैं। बिना मात्रा के शब्द आज से हमने इस पाठ को हमने शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हुए चलिए आइए हम पढ़ते हैं दो वर्ण वाले शब्द। ये है नभ। नभ यानी कि आकाश, और हल यानी कि जो किसान जो खेती में इस्तेमाल करने वाला एक साधन है, उसे वो है हल। और पल, एक क्षण, उसे कहते हैं पल ही में पल। मग यानी कि हम पानी वगैरह जो पकड़ते हैं वो एक पात्र है, वो एक मग। फन यानी कि नाग जो खड़ा रहता है, फन निकालता है, अपना सिर ऐसे कर फैलाता है, उसे फन कहते हैं। नट यानी कि एक्टर, जो वेशभूषा धारण करके जो सिनेमा में जो एक्टिंग करते हैं, उसे कहते हैं नट। पग यानी कि पैर, पाँव जिसे कहते हैं पग। रथ तो मालूम है, पता है, जिस भगवान की रथ यात्रा यानी कि उत्सव मूर्ति को बिठाकर जिसे गांव में फिराया जाता है, उसे घुमाया जाता है, उस चलक को हम रथ कहते हैं। रथ यात्रा। तो नर यानी कि पुरुष, दाढ़ी वगैरह है वो नर है, यानी कि मेल, लड़का, बॉय को कहते हैं नर। कद यानी कि ऊंचाई। अब मैंने इसके अर्थ भी बता दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से हम दोहराते हैं। नभ, हल, पल, मग, फन, नट, पग, रथ, नर, कद, यानी कि ये पूरे जो है वर्णमाला में ये सभी अक्षर है। इन अक्षरों को पहचाना होगा आपने। इन अक्षरों को पहचानते हुए आपको इन शब्दों को पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ना है। फिर से चलिए इन दो अक्षरों को हम फिर से पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप उसे दोहराइए मेरे साथ, मेरे बाद में दोहराइए। नभ, नभ यानी कि स्काई, आकाश। नभ, हल, पल, मग, फन, नट,
प ग पग, र थ रथ, न र नर, क द कद। इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको छोड़ती हूँ, आप इसे देख लीजिए। इसे आपको धीरे धीरे करके लिखने के लिए भी सीखना है। 2 वर्ण वाले शब्दों को हमने पढ़ा है और वर्णमाला तो हमने लिखने के लिए सीख ही लिया है, तो इसे लिखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब फिर से हम 3 वर्ण वाले शब्दों को पढ़ते हैं। इसे होने के बाद हम 3 वर्ण वाले शब्दों को भी पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरी आवाज तो आप तक पहुंच ही रही है, इसलिए आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। थोड़ी देर मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूं, लिखने के बाद ही मैं इसे पढ़ना, 3 वर्ण वाले शब्दों को भी हम पढ़ेंगे। और यही आपका जो है गृह कार्य भी यही रहेगा। ये होने के बाद चलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए आप। फिर यहाँ पर देखिए 3 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, ये है 2 वर्ण वाले और ये है 3 वर्ण वाले शब्द। 3 वर्ण वाले शब्दों में हमने लिखा है शहद, शहद, शहद यानी कि जो मधुमक्खियों द्वारा निकाली गई है शहद, उसे कहते हैं हनी। शहद, भगत यानी कि जो भगवान का हमेशा गुणगान करता है, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, उसे भगत कहते हैं। और ये है नमक, नमक यानी कि सॉल्ट। उधर, उधर यानी कि देर, THERE, देर। इसके बाद में आगे हम इसे पढ़ते हैं महक, महक यानी कि खुशबू। एक हवा के झोंके के साथ जो कि हमें खुशबू अच्छी आती है, महक। एक अच्छा स्प्रे वगैरह मारने के, इत्र वगैरह मारने के बाद जो हम सांस लेते हैं तो फूलों का खुशबू हम लेते हैं ना, उसे महक कहते हैं, महक कहते हैं। नहर, नहर यानी कि कैनाल, जो एग्रीकल्चरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पानी वगैरह जाने के लिए हम जो बांधते हैं, छोटा सा नहर। खेती में आपने तो देखा ही होगा, है ना, नहर। मटक, मटक, मटक यानी कि मटक मटक कर चलना, जो ठुमक ठुमक कर चलते हैं ना, उसे मटकना कहते हैं। इतराते हुए शाम से जो चलते हैं उसे मटक, मटक। झटक, झटक यानी कि इसे झटकना कहते हैं, झटक। कमर, कमर यानी कि हमारा जो वेस्ट है, ये कमर। खटक, खटक। फिर से पढ़ते हैं हम इसे। शहद, भगत, नमक, उधर, उधर। महक, महक। नहर, नहर। मटक, मटक। झटक, झटक। कमर, कमर। खटक, खटक। आइए हम फिर से और एक दफे मैं आपके लिए दोहराती हूँ। बार बार दोहराने से आपको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और याद भी रहता है। हमें बार बार अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि वर्णमाला का भी आपने अभी तक काफी दफे अध्ययन किया होगा, इसलिए उन अक्षरों को पहचानते हुए उन्हें पहचानिए और ध्यान में रखिए,
उसे अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो इन शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हो। कोई भी डरने की बात नहीं है इसमें। फिर से इन 3 अक्षर वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। शहद शहद, भगत भगत, नमक नमक, उधर उधर, महक महक, नहर नहर, मटक मटक, झटक झटक, कमर कमर, खटक खटक। ये है हमारे 3 वर्ण वाले शब्द। अभी थोड़ी देर मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसे पहचानिए और पढ़िए। धीरे धीरे करके लिखना भी सीख लीजिए। पहले 2 वर्ण वाले शब्द इसे लिख लीजिए, अपने रफ नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी स्कूल पाठशाला हमारा खुल जाएगा तब हम इसे फेर करेंगे। 3 वर्ण वाले शब्द भी आप लिख लीजिएगा। इसे लिखिए, धीरे से लिखिए, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। फिर से 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं। नभ नभ, हल हल, पल पल, मग मग, फन फन, नट नट, पग पग, रथ रथ, नर नर, कद कद। अभी आइए 3 वर्ण वाले शब्द। शहद, भगत, नमक, उधर, महक, नहर, मटक, झटक, कमर, खटक। ये है, हमने पढ़ लिए दोनों भी। आप इसे लिख सकते हो, धीरे धीरे करके लिख सकते हो। गृह कार्य भी यही रहेगा। आइए इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं हम उसे भी पढ़ते हैं। आइए इन पढ़िए और दोहराइए। इन वाक्यों को अभी आपने नहीं लिखना है, सिर्फ इन शब्दों को ही आपको लिखना है। समझे? तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। इनसे बने 2 और 3 वर्णों वाले शब्दों से बने वाक्य है ये। इन वाक्यों को पढ़ेंगे और आप भी इसे दोहराइए। अमन अमन, घर चल। अमन घर चल। उछल कर मत चल। रमन चख। रमन चख। फल उधर रख। घर चल, अब घर चल। ये जो है हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसे जो मैंने बेसिक सिखाया है आपको, वर्णमाला से 2 वर्ण वाले शब्द, 2 वर्ण वालों से 3 वर्ण वाले शब्द और उनसे बने वाक्य, ताकि आप धीरे धीरे करके इसे पढ़ना सीखो। पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद में हम 12 खड़ी वगैरह की मात्राएं सीखेंगे। और 4 वर्ण वाले भले 2 वर्ण वाले हो गए, 3 वर्ण वाले हो गए, और इनसे बने वाक्य भी हमने पढ़ लिए हैं। आप इन वाक्यों को देखकर पढ़ना सीखिए, दोहराइए। इसे लिखना नहीं है, हमें लिखना है तो सिर्फ 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले शब्दों को ही आपको लिखना है, वाक्यों को नहीं लिखना है। इसके बाद में हम हमारी अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम 4 वर्ण वाले शब्दों को पढ़ते हैं
लिखते हैं और दोहराते हैं और उनसे बने वाक्य भी पढ़ते हैं। ये मैं आपको बेसिक दे रही हूँ ताकि आप इन अक्षरों को पहचान कर पढ़ना सीखें। थैंक यू।